नमस्कार। स्त्रीणाम् अशिक्षितपटुत्वम् अमानुषीष्वपि सन्दृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः प्रागन्तरिक्षगमनात् खम् अपत्यजातम् अन्यैर्द्विजैः परभृता खलु पोषयन्ति। आप लोगों का फिर से स्वागत है इस व्याख्यान श्रेणी में। व्याख्यान को आगे बढ़ाएं। पांचवें उल्लास का यह अंतिम दार्शनिक जो न्यायिक हैं उनका खंडन करने के लिए ममटाचार्य कृत संकल्प हैं। ठीक है, तो अब वो प्रश्न कर रहे हैं। कह रहे हैं ननु, वह शास्त्र में जब ननु आए तो समझिए कि ये पूर्व पक्ष की बात कही जा रही है। तो ननु वाच्याद असंबंधम तावत न प्रतीयते यतः कुतश्चित् यस्य कस्यचिद अर्थस्य प्रतीतेः प्रसंगात्। कह रहे हैं कि वाच्य से असंबद्ध अर्थ प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अगर वाच्य से असंबद्ध अर्थ प्रतीत होने लगे तब तो स्थिति यह बनेगी कि जिस किसी शब्द से जिस किसी अर्थ का प्रतिबोध होने लगेगा, ठीक है, अर्थ की प्रतीति होने लगेगी, ठीक है, तो ये तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यह मान के ही चलना पड़ेगा कि जो भी शब्द, जो भी अर्थ है, फिर चाहे व्यंग्यार्थ हो चाहे लक्ष्यार्थ हो, वह शब्द से जुड़ा रहता है, शब्द से संबद्ध रहता है। वही कह रहे हैं कि वाच्य से असंबद्ध अर्थ प्रतीत नहीं होता है। नहीं तो ऐसा करने पर तो कहीं से भी कोई भी अर्थ प्रतीत होने लगेगा, ये ठीक नहीं है। एवं च संबंधात व्यंज व्यंजक भावो अप्रतिबंधे अवश्यम न भवति। और इस प्रकार से संबंधात यानी संबंध अनिवार्य होने से, यानी वाच्य और वाचक इन दोनों में संबंध अवश्य होना चाहिए। इस कारण से व्यंग्य व्यंजक भाव जो है अप्रतिबंधे अवश्यम न भवति, अगर अप्रतिबंध हो तो बिल्कुल नहीं होगा। अप्रतिबंध का मतलब व्याप्ति। अब व्याप्ति का है मैं आगे बताऊंगा। यानी व्याप्ति नहीं होने पर व्यंग्य व्यंजक भाव नहीं हो सकता है। व्यंग्य व्यंजक भाव इसलिए भी आवश्यक है कि दोनों का संबंध होना आवश्यक है, क्योंकि संबंध नहीं होगा तो फिर कहीं से भी कोई भी अर्थ निकलने लगेगा, वो ठीक नहीं है। और संबंध अनिवार्य है, इसलिए व्यंग्य व्यंजक भाव बिना व्याप्ति के अप्रतिबंधे यानी बिना व्याप्ति के प्रतीत नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। इस प्रकार व्याप्तत्वेन नियत धर्मी निष्ठत्वेन च त्रिरूपात लिंगात लिंगी ज्ञानम अनुमानम यत् तद्रूप पर्यवसति। कह रहे हैं कि ऐसा होगा, मतलब कि बिना व्याप्ति के व्यंग्य व्यंजक भाव नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से व्याप्ति से और नियत धर्मी निष्ठत्व से, यानी धर्म नियत धर्मी निष्ठता से, त्रिरूपात लिंगात लिंगी ज्ञानम अनुमानम, यानी व्यंग्य व्यंजक भाव में अनुमान प्रमाण है, आपको व्यंजना मानने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं। व्याप्ति युक्त नियत और नियत धर्मी ये दोनों के रहने से, ठीक है। अब नियत धर्मी यानी पक्ष, अब ये सारी बातें न्याय से संबंधित हैं, तो थोड़ा इस टेक्निकलिटी में हम जाएंगे। अभी दोनों रहने से व्याप्ति और पक्ष धर्मता युक्त होने के कारण तीन रूपों वाले त्रिरूपात है ना,
अब ये 3 रूप क्या है? तो कह रहे हैं पक्ष धर्मता युक्त, सपक्ष धर्मता युक्त और विपक्ष व्यापृति रूप, विपक्ष व्यापृतत्व रूप। इन 3, अब ये सब भी चीजें हम जानेंगे अभी। तीनों वाले होने से हेतु के लिंग से, यानी लिंग से यानी हेतु से, हेतु के समान लिंग से लिंगी, यानी उसको साध्य कहें, लिंगी यानी साध्य यानी वहनी आदि के समान। जैसे हेतु है धूम और साध्य है अग्नि, इसके समान जो अनुमान है उसी रूप में व्यंग्य व्यंजक भाव होता है। अब सबसे पहले तो न्याय शास्त्र में अनुमान प्रमाण होता कैसे है ये सब हम जानेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी बात तो उन्होंने कह दी। अब अनुमान करने की प्रक्रिया, अनुमान को एक प्रमाण माना गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। तो अनुमान को एक प्रमाण माना गया है, तो अनुमान होता कैसे है वो जाने। तो सबसे पहले तो व्याप्ति आप देख लें, व्याप्ति किसको कहते हैं? तो कह रहे हेतु और साध्य के साहचर्य को व्याप्ति कहा जाता है। सबसे बड़ा प्रचलित उदाहरण इसके लिए है धूम और अग्नि का, यानी जहां अग्नि होगी वहां धुआं भी होगा। ठीक है, तो वहां धुआं भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अग्नि और धुआं में साहचर्य है। ठीक है, यानी दोनों साथ साथ रहते हैं। साहचर्य का मतलब दोनों साथ साथ रहते हैं। न्याय की भाषा में इसी को व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, यानी हेतु, हेतु यानी जो कारण है धुआं वगैरह वो, और साध्य यानी अग्नि, इन दोनों का साहचर्य नित्य होता है, इसलिए उसको व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, उसको व्याप्ति कहते हैं। एक तो ये हो गया, यानी जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती ही है, और जहां जहां अग्नि नहीं होगी वहां वहां धुआं नहीं होगा। ये व्याप्ति के 2 रूप होते हैं, एक तो अन्वय व्याप्ति और दूसरा व्यतिरेक व्याप्ति। तो अन्वय व्याप्ति का मतलब होता है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, ये अन्वय व्याप्ति है। व्यतिरेक व्याप्ति में जहां जहां अग्नि नहीं होगी वहां वहां धुआं नहीं होगा, ये व्यतिरेक हुआ। तो इस तरह से ये 2 व्याप्तियां हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे एक अनुमान करने वाले व्यक्ति को, कोई भी आदमी होगा ना, हम जैसे लोग, तो अनुमान करने वाले को व्यक्ति का ग्रहण होना आवश्यक होता है। जैसे आप किसी चीज में, किसी चीज का अनुमान आप करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें साहचर्य भाव क्या है, यानी उसमें व्याप्ति क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे दुनिया जानती है कि अग्नि और धुआं इन दोनों का साहचर्य होता है, तो ये तो उदाहरण के लिए दिया गया। ठीक है, लेकिन अन्य मामलों में अगर आपको व्याप्ति का ज्ञान नहीं है, साहचर्य का ग्रहण नहीं है, साहचर्य का ज्ञान नहीं है, तो तब तक आप अनुमान के लायक आप नहीं हैं और आप कोई अनुमान नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहली आवश्यकता होती है, ये मुख्य भाग है अनुमान प्रमाण में, ये पहला और मुख्य भाग होता है। अब आते हैं आगे बढ़ें। पक्ष धर्मता, अभी आया ना पक्ष धर्मता। अब आप यहाँ बैठे हैं, पहाड़ आपके सामने खड़ा है कहीं दूर, और वहाँ पर आपने धुआं देखा। ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ धुआं देखा यहाँ से दूर से, तो आपको यह अनुमान हुआ कि वहाँ अग्नि होगी, क्योंकि आपको व्याप्ति का ग्रहण है, व्याप्ति का ज्ञान है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती ही है, इस बात का आपको पता है। तो जिसमें अब क्या हुआ, लेकिन आग को तो आपने देखा नहीं है ना, आप तो दूर से देख रहे हैं किसको, धुएं को। आपके सामने अग्नि, आपने अग्नि को नहीं देखा, आपने धुआं देखा है। तो जहां पर धुआं देखा वहीं पर अग्नि होगी। तो धुआं है पहाड़ पर, पर्वत पर, तो अग्नि भी पर्वत पर होगी। अब स्थिति क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से तो आपने केवल धुआं देखा, लेकिन धुआं देखने के आधार पर आप कह सकते हैं कि वहां अग्नि होनी चाहिए, फिर भी आपके सामने वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अग्नि की पर्वत पर जो स्थिति है, अग्नि का पर्वत पर जो अस्तित्व है, मानने वाली बात है, वह संदिग्ध है।
ठीक है, संदिग्ध है। अब संदिग्ध अवस्था में जहां पर साध्य रहे उसको पक्ष धर्मता कहते हैं, ठीक है। पर्वत इसमें पक्ष हो गया, जिसमें साध्य अग्नि संदिग्ध अवस्था में रहे, यानी पर्वत, तो पर्वत पर अग्नि तो है लेकिन संदेह है, क्योंकि अभी हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा नहीं है, ठीक है। तो संदिग्ध अवस्था में है, इसलिए पर्वत को पक्ष कहेंगे, ठीक है, पर्वत को पक्ष कहेंगे। जब तक पर्वत में अग्नि की सिद्धि न हो जाए तब तक वह पर्वत संदिग्ध, तब तक पर्वत पर अग्नि की जो स्थिति है संदिग्ध है, संदेह युक्त है, क्योंकि जब तक आपने अग्नि देखा नहीं, आप नहीं कर सकते हैं दावे के साथ कि वहां अग्नि है ही है, भले आपने धुआं देख लिया है, लेकिन जब तक आप अग्नि से साक्षात्कार आपका नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कर सकते वहां अग्नि है ही है, ठीक है। तो इस तरह से उसको कहते हैं, पक्ष के लिए कहा जाता है कि हाँ, जिसमें साध्य अग्नि आदि संदिग्ध अवस्था में हो उसको हम पक्ष कहते हैं। और इसमें धूम हेतु, धूम जो है, धुआं जो है, हेतु यानी कारण है। भाई आपको अग्नि का अनुमान धुआं के आधार पर करना है, तो धुआं कारण हुआ, हेतु हुआ, उसी को लिंग भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, लिंग आएगा, अथवा क्योंकि त्रिरूपात लिंगात है ना, 3 रूप वाले लिंग, तो धूम जो है हेतु हुआ, जिसका पक्ष में पर्वत रहना, जिसका पक्ष में, अब जी हाँ, हमने पक्ष किसको कहा है, पर्वत को कहा है, तो पर्वत पर धुएं का होना आवश्यक है अनुमान प्रमाण के लिए। पर्वत रूप पक्ष में धूम रूप लिंग की स्थिति को पक्ष धर्मता कहते हैं, ठीक है। यानी पर्वत पर जो धुआं है, तो अब उस धुएं की स्थिति को हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे पक्ष धर्मता। पर्वत को तो हमने पक्ष कहा क्योंकि उस पर साध्य यानी अग्नि की स्थिति संदिग्ध है, संदिग्ध अवस्था में है, इसलिए अनुमान के लिए व्याप्ति और पक्ष धर्मता दोनों आवश्यक है। जहां पर, जिस स्थान पर आपको अग्नि का अनुमान करना है, उसी स्थान पर धुएं का होना आवश्यक है, जो हेतु है अथवा तो लिंग है, ठीक है। तो ये आवश्यक था। 2 चीजें हो गई, क्या क्या, एक तो व्याप्ति होना जरूरी है, व्याप्ति के बाद पक्ष होना जरूरी है पर्वत जैसे चीजों का, ठीक है, और हेतु का भी होना जरूरी है, और पक्ष धर्मता का, वो हेतु भी कहाँ रहे, तो पक्ष में रहे, पक्ष पर रहे, यानी पहाड़ पर हेतु रहे, हेतु यानी धूम रहे, ये आवश्यक है, ठीक है। अब इतना तो हो गया। इसको पक्ष धर्मता को ही व्याप्तत्व कहते हैं, यानी जहां पर आपको अग्नि का अनुमान करना है वहां पर अग्नि का जो कारण है, सहचारी है धूम, वहां होना जरूरी है, यानी पक्ष धर्मता होना जरूरी है, तो उसी को व्याप्तत्व कहा जाता है। और वह नियत धर्मी निष्ठत्व शब्दों से उसका बोधन होता है, यानी कहा ना नियत धर्मी निष्ठत्व, यानी जहां कह दिया ना अभी कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वहनी, और व्यतिरेक में यत्र यत्र वहनी अभाव तत्र तत्र धूमाभाव, धूम का भी अभाव है। तो यह जो है, अब जहाँ पर धुआं है पर्वत पर, तो पर्वत पर अग्नि की स्थिति जब तक सामने आंख से देखी न जाए तब तक संदिग्ध अवस्था में है, ठीक है, अनुमान तभी बनता है, ठीक है। तो जो धुआं है वो तो पर्वत पर है, इसलिए पक्ष धर्मता वहां हो जाती है, ठीक है। अब ये पक्ष धर्मता क्या चीज है उसको भी जानना चाहिए, ठीक है। अब त्रिरूप लिंग कहा ना, लिंग, तो लिंग यानी हेतु कह लीजिए, तो हेतु 3 प्रकार के होते हैं। किस तरह से, तो देखिए, एक तो पक्ष सत्व, यानी पक्ष ही कह लीजिए या पक्ष सत्व कह लीजिए, यानी पक्ष में होना, क्या है वो, तो कह रहे हैं कि संदिग्ध साध्यवान पक्ष, यानी जहां पर, जिस स्थान पर साध्य संदिग्ध स्थिति में रहे वह पक्ष सत्व है, 1 नंबर। जहां पर साध्य यानी अग्नि संदिग्ध अवस्था में रहे, पर्वत पर संदिग्ध ही है क्योंकि आपने देखा तो है नहीं, तो संदिग्ध अवस्था में है तब तक वह पक्ष सत्व है, ठीक है। और उसमें पक्ष सत्व तो
वो हो गया। पक्ष सत्व क्या रहा? संदिग्ध साध्यवान पक्ष है पर्वत। अब पर्वत को पक्ष कहते हैं, ठीक है। स्वपक्ष सत्व ये दूसरा लिंग है। पहला लिंग क्या है? पक्ष सत्व। दूसरा लिंग क्या है? स्वपक्ष सत्व। अब स्वपक्ष सत्व का मतलब क्या है कि अग्नि जैसी चीजें, अब देखिए पर्वत पर अग्नि तो कोई ले गया होगा तो होगा, वहां पर तो उसकी स्थिति क्षणिक है। कोई ले गया, किसी ने आग जलाई कुछ पकाने वकाने के लिए, तो धुआं उठा तो दूर वाले व्यक्ति ने देख लिया उसको और कह दिया कि भाई वहां पर अग्नि होगी, ये तो कह दिया वहां पर। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अग्नि पर्वत पर हमेशा रहे, ठीक है। इसीलिए उसको पक्ष सत्व कहा गया। लेकिन स्वपक्ष सत्व वहां होता है जहां पर अग्नि का होना अनिवार्य है। निश्चित साध्यवान स्वपक्ष, अग्नि जैसे साध्य की स्थिति जहां पर निश्चित रूप से हो, निश्चित लिखा ना, निश्चित साध्यवान स्वपक्ष, यानी जहां पर निश्चित रूप, जैसे रसोई घर। अब रसोई घर है तो वहां पर तो आग तो होगी ना, बिना आग के तो रसोई बन ही नहीं सकती है। तो जब रसोई घर है तो उसमें अग्नि की स्थिति जो है नियत है, निश्चित रूप से है। इसलिए रसोई घर को स्वपक्ष सत्व कहा जाएगा, ठीक है। और तीसरा आता है विपक्ष व्यापृतत्व, यानी अग्नि की स्थिति जहां पर बिल्कुल ना हो, कल्पना भी न की जा सके, इसको कहते हैं विपक्ष व्यापृतत्व। न्याय, देखिए न्याय हमारा विषय नहीं है, हम थोड़ा पढ़े हैं इसलिए थोड़ा बहुत आपको बता पा रहे हैं, ठीक है। ये न्याय का विषय नहीं है, यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय भी न्याय नहीं है, लेकिन थोड़ा उसका सहारा लेकर के व्यंजना की स्थापना करनी है तो उसके पहले न्याय के अनुसार व्यंग्य व्यंजक भाव कैसे सिद्ध होता है यह बताना है। तो इसके लिए पहले पूर्व पक्ष को अच्छी तरह से रखना पड़ेगा। तो पूर्व पक्ष को जब तक अच्छी तरह से नहीं रखेंगे तब तक उत्तर पक्ष यानी व्यंजना पक्ष या ध्वनि पक्ष की स्थापना नहीं हो पाएगी, इसलिए ये प्रयास हो रहा है। तो विपक्ष व्यापृतत्व का मतलब होता है कि जैसे तालाब है, नदी है, अब वहां पर आप आग ढूंढिए, कैसे मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। किनारे पर ढूंढिए वो बात अलग है, लेकिन पानी में तो आग नहीं हो सकती है ना, तालाब के अंदर पानी में आग नहीं हो सकती है। इसलिए वह जो है विपक्ष व्यापृतत्व है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन लिंग हैं। त्रिलिंग यानी त्रिरूप लिंग कहा जाता है या त्रिरूप हेतु कहा जाता है, ठीक है। अब ये तीन हेतु तो हो गए। अब ये कह रहे हैं, देखिए अब ये महत्व की बात है कि इन तीनों में से कोई भी एक में कोई भी कमी आ जाए, तीनों एक साथ होना जरूरी है। त्रिरूप इसलिए कहा त्रिरूपात लिंगात, लिंग जब कहेंगे तो तीन रूप वाला होना चाहिए। तो त्रिरूप वाले लिंग से, तो अब ये तो कहेंगे बाद में, कह रहे हैं कि इनमें से कोई कमी आ जाए तो हेतु रह नहीं जाता है, क्योंकि हेतु तो तीन तरह, लिंग का मतलब हेतु, तो हेतु तीन तरह का हुआ, स्वपक्ष सत्व, पक्ष सत्व, स्वपक्ष सत्व और विपक्ष व्यापृतत्व। तो इन तीनों में से अगर किसी में भी कोई कमी आ जाती है तो फिर हेतु नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? हेत्वाभास हो जाएगा, ठीक है, हेत्वाभास हो जाता है। अब आगे चलें। व्याप्ति तथा पक्ष धर्मता युक्त त्रिरूप लिंग हेतु से लिंगी यानी अग्नि का जो ज्ञान होता है वही उसी को हम अनुमान कहते हैं। यह अनुमान की प्रक्रिया है और यही इसी को अनुमान कहते हैं। फिर से व्याप्ति आप समझ गए हैं, साहचर्य भाव। पक्ष धर्मता आप समझ गए हैं, जहां पर वो अग्नि, जहां पर धुआं है वहीं पर अग्नि होनी चाहिए, ठीक है, यानी पर्वत और अग्नि का, पर्वत और धुएं का होना पक्ष धर्मता है। इन तीनों रूप के बाद त्रिरूप लिंग में भी का भी ज्ञान होना जरूरी है। अभी बताया ना मैंने, कौन सा? पक्ष धर्मता, स्वपक्ष धर्मता और विपक्ष व्यापृतत्व। इनके द्वारा लिंगी का जो ज्ञान होता है, लिंगी यानी अग्नि का जो ज्ञान होता है, उसको हम अनुमान कहते हैं, ठीक है। यानी अब देख लीजिए, अब आपने धुआं देखा तो आपको पता चल गया ना वहां अग्नि होगी, बात इतनी ही है, लेकिन प्रक्रिया इस तरह की है, ठीक है। अब आगे चलें। व्यंजना के विषय में अब आ जाइए, ये तो हो गया। अब व्यंजना के विषय में आ जाइए।
तो कह रहे हैं कि व्यंजना के विषय में व्यंग्य की स्थिति भी व्याप्ति संबंध है। शुरू में कह दिया ना कि शुरू में ये कह दिया ना कि भाई वाच्य वाचक संबंध के असंबंध के कारण हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों में संबंध होना जरूरी है। क्योंकि अगर संबंध नहीं मानेंगे तब तो कहीं से भी कोई भी अर्थ निकलने लगेगा। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि व्यंजना के मामले में व्यंग्य की प्रतीति व्याप्ति संबंध यानी व्याप्ति से और पक्ष धर्मता नियत धर्मी निष्ठत्व इन दोनों के बिना नहीं हो सकती है। ठीक है, इन दोनों के बिना व्यंजना नहीं हो सकती है। इसलिए व्यंग्य व्यंजक भाव भी अनुमान का विषय है और इसलिए व्यंजना का विषय नहीं है। आपको व्यंजना मानने की जरूरत नहीं है, वो अनुमान का विषय है, अनुमान से काम चलाइए, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब बताया ना अभी मैंने आपको कि व्याप्ति दो प्रकार की होती है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ये अन्वय व्याप्ति। यत्र यत्र वह्नि अभावः तत्र तत्र धूमाभावः, ये व्यतिरेक व्याप्ति। ठीक है, अब चलें, अब इतना कहने के बाद वो एक उदाहरण देंगे और उदाहरण देने के बाद वही न्यायिक का ही उदाहरण है, वो उदाहरण देंगे और कहेंगे कि देखिए यहाँ पर अनुमान प्रमाण से ही इसका अर्थ प्रकट हो जाता है, हमें व्यंजना मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर से भाई गाथा सप्तशती कह रहे हैं, भम धम्मीय विशद्धो सो सुनो अज्ज मारियो तेण गोलाणई कच्छ कुडंग वासिणा दरिय सिंहेण। ब्रह्मधार बड़ा प्रसिद्ध ये गाथा है, बहुत प्रसिद्ध गाथा है। हे धार्मिक तुम भ्रमण करो, ब्रह्म धार्मिक विश्रद्ध यानी विश्वस्त होकर के, निश्चिंत होकर के तुम भ्रमण करो, क्योंकि सो सुनो अज्ज मारियो, वह कुत्ता आज मार डाला गया, वह कुत्ता आज मार डाला गया। किसके द्वारा? तेना, उस गोलाणई कंज कच्छ कुडंग वासिणा, यानी गोदा नदी, गोदा नदी के कच्छ के कुहर में रहने वाले भयंकर सिंह, उस भयंकर सिंह के द्वारा वह कुत्ता मार डाला गया। इसलिए हे धार्मिक, अब आप जो है निश्चिंत होकर के भ्रमण कीजिए। ठीक है, ये बात हमने अर्थ तो कल थोड़ा बहुत बता दिया था। अब ये तो हो गया काव्य, ये तो काव्य हुआ ना। अब इस काव्य में अनुमान प्रमाण कैसे होता है आप देखें, जो न्यायिक हैं वो उसमें अनुमान दिखा रहे हैं। कैसे आप देखिए, अत्र गृहे स्वनिवृत्त्या भ्रमणम विहितम गोदावरी तीरे सिंहोपलब्धे अभ्रमणम अनुमापयति। कह रही है कि यहां घर में, ठीक है, घर में यानी उस जगह पर जहां पर वो है। एक्चुअली क्या हुआ है, एक स्त्री गोदावरी नदी के किनारे कोई उपवन जैसा रहा होगा, वहां उसने घर बना लिया। अब उससे कोई भी आ जाता है मिलने के लिए और ये मिल लिया करती है। अब इस एक धार्मिक पंडित जी हैं तो आया करते हैं, अब आया करते हैं फूल लेने के लिए, घूमने के लिए। उनके आने से इसके कार्य में विक्षेप आता है, तो विक्षेप आता है तो अब इसको, उस पंडित जी को आने से रोकना है, वो नहीं चाहते कि जाते रहें। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो उसने कहा व्यंग्यार्थ, देखिए कितना बढ़िया साफ साफ व्यंग्यार्थ है कि भाई हे धार्मिक, अब आप आराम से घूमिए, कोई बात नहीं है। कुत्ते को उस सिंह ने मार डाला जो गोदावरी नदी के किनारे गुफा में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह क्या रही है कि भाई घूमिए, घूमने का यानी विधि सकारात्मक वाक्य बोल रही है कि आप घूमिए, कोई बात नहीं है। लेकिन घर में जहां पर जो स्थान है वह तालाब का किनारा वगैरह, वहां पर स्व की निवृत्ति हो गई, यानी कुत्ते से छुटकारा तो मिल गया है। ठीक है ना, कुत्ता मर गया, यानी कुत्ते से छुटकारा मिल गया। अब इसके द्वारा विधान किया गया कि आप भ्रमण कीजिए, विहितम भ्रमणम, कहा गया कि भाई आप भ्रमण कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन यह विहित जो भ्रमण है, भ्रमण करने का जो विधान किया गया है, वह गोदावरी तीरे
सिंहोपलब्धे है, गोदावरी के किनारे पर सिंह की उपलब्धि के कारण, सिंह की उपलब्धि के कारण अभ्रमणम अनुमापयति, भ्रमण नहीं करो इसका अनुमान करवाता है। कहने का तो उसने कह दिया भ्रमण कीजिए, लेकिन सिंह की उपलब्धि के कारण वहां पर भ्रमण करने लायक नहीं है, यह इस बात का अनुमान होने लगता है, अनुमान करवाता है वो। क्यों? तो फिर कारण बता रहे हैं कि जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनिः, ठीक है ना, वही कह रहे हैं यद यद भीरु भ्रमणम, कह रहे कि जो जो भीरु का, डरपोक लोगों का भ्रमण होता है उसमें तत्त भय कारण निवृत्ति उपलब्धि पूर्वकम, वह भ्रमण तो भय के कारणों से छुटकारे का ज्ञान पूर्वक होता है। यानी ये भीरू यानी डरपोक, एक डरपोक आदमी कहीं भी घूमने कहाँ जाएगा जहां पर वो जानेगा कि यहाँ पर भय का कोई कारण नहीं है। डरपोक है तो जब जान जाएगा कि यहाँ कोई डरावनी चीज नहीं है, यहाँ कोई खतरा नहीं है, तभी वहां पर जाएगा। वही कह रहे हैं कि यद यद भीरु भ्रमणम, डरपोक लोगों का भ्रमण जहां जहां होता है, जो जहां जैसे जैसे होता है, वहां पर भय के कारण की निवृत्ति यानी भय के कारण के अभाव का ज्ञान होना आवश्यक होता है, तभी वो भ्रमण करने जाएगा। गोदावरी तीरे तक सिंहों पर लब्धि इति, गोदावरी के किनारे पर तो सिंह की उपलब्धि है, यानी भय की निवृत्ति भय की वहां निवृत्ति है ही नहीं, वहां पर भय का अभाव है ही नहीं, भय का वहां तो भय है ना, सिंह है इसलिए भय है, वहां पर भय की निवृत्ति नहीं है, तो भय की निवृत्ति है ही नहीं, तो भय की निवृत्ति का ज्ञान कहां से होगा, ठीक है ना। तो इसलिए गोदावरी तीरे, गोदावरी के किनारे पर सिंह की उपलब्धि है, इसलिए व्यापक विरुद्धोपलब्धि ही, इसलिए जो व्यापिका है, व्याप्ति क्या, व्यापिक मतलब व्याप्ति, व्याप्ति क्या है कि भीरुओं का, डरपोक लोगों का भ्रमण वहीं होता है जहां डर का कोई कारण न हो, ये व्यापक है। तो उस व्यापक के विरुद्ध उपलब्धि वहां पर हो रही है। इस व्याप्ति के, वो तो व्याप्ति है ना, कि जैसे यत्र धूम तत्र वहनिः, ये व्याप्ति है, यानी अग्नि और धुएं का साहचर्य, तो अग्नि और धुएं का साहचर्य व्याप्त है। उसी तरह से भीरु का निर्भय यानी भय रहित, भय के कारणों के अभाव में भ्रमण करना, ये व्याप्ति है। अब इस व्याप्ति का वहां पर, व्याप्ति का वहां अभाव है, उसके विरुद्ध उपलब्धि है, क्योंकि भय का कारण तो सिंह वहां पर है। तो भय का कारण जब सिंह वहां पर है, तो फिर भय के अभाव का ज्ञान कैसा हो सकता है, भय तो वहां पर है ही। इसीलिए यहां पर अनुमान से, ठीक है, भ्रमधम्य में अनुमान से ही यह माना जा सकता है, यह अर्थ पाया जा सकता है कि यहां पर उस स्थान पर, उस घर के आसपास भ्रमण करने जैसा नहीं है। मुख्यार्थ तो था भ्रमण करो, लेकिन अनुमान से आया, ये कह रहे हैं। अनुमान न्यायिक के अनुसार अनुमान से ये अर्थ उपलब्ध होता है कि यहाँ पर भ्रमण करने जैसा नहीं है, क्योंकि भ्रमण करने के लिए जरूरी आवश्यक जो भय के कारण का अभाव होना चाहिए वो नहीं है, बल्कि उसके विरुद्ध भय के कारण की उपलब्धि वहां पर है, भय का कारण वहां पर उपलब्ध है, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर जो है अनुमान से यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अनुमान से यह जाना जा सकता है कि वहां पर भ्रमण करने लायक नहीं है। तो इस तरह से न्यायिक का यह मत है। भमधम्य में उन्होंने न्याय शास्त्र के अनुसार अनुमान प्रमाण दिखा करके जो ज्ञान बताया और भ्रमण का यानी भ्रमण के अभाव का, वह बात उन्होंने सिद्ध कर दी। यह हुआ अभी तक पूर्व पक्ष, ठीक है, ये पूर्व पक्ष हुआ। अब हम चलते हैं ममटाचार्य के पक्ष की तरफ, उत्तर पक्ष उसको बोलेंगे, क्योंकि ममटाचार्य को तो इसका खंडन करना है। तो खंडन अब किस तरह से कर रहे हैं, अब देखिए। अत्र उच्यते, कह रहे हैं, अब यहां हम कह रहे हैं, अभी तक तो आप कह रहे थे, अब हम कहेंगे। अत्र उच्यते, कह रहे हैं कि ऐसा कोई जो आपने कहा कि यद यद भीरु भ्रमणम तत्त भय कारण निवृत्ति उपलब्धि पूर्वकम,
यह बात ही गलत है आपकी, यही बात गलत है। क्योंकि डरपोक लोग वहीं डरते हैं, वहीं घूमते हैं जहां भय का कारण उपलब्ध न हो। ये बात गलत है। क्यों? तो कह रहे हैं कि कभी कभी गुरु के वहां पढ़ने वाले बहुत सारे शिष्य होते हैं। उन शिष्यों में कुछ शिष्य साहसी होते हैं, निडर होते हैं, तो कुछ डरपोक भी होते हैं। अब गुरु जी ने रात को या शाम को कह दिया कि जाओ जंगल में से लकड़ी ले आओ, तो कहेंगे तो सबको, तो उसमें जो निडर होगा उसको जाने में तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो डरपोक शिष्य है वो जानता है कि वहां जाऊंगा तो खतरा हो सकता है, इसलिए वो डर रहा है, फिर भी जाएगा। देखिए, जानते हुए भी कि किसी जगह पे कोई खतरा है, लेकिन गुरु का आदेश है, तो जानते हुए भी कि वहां पर डर का कारण है, डर के कारण की उपलब्धि है, फिर भी वहां पर वो जाएगा। गुरु के कारण, गुरु के आदेश से, गुरोह निदेशेन। उसी तरह से प्रभोर्वा, राजा, प्रभु है ना राजा, राजा के निर्देश के अनुसार भी देखिए, सारे सैनिक निडर होते हैं, सही बात है, जो निडर होगा वही सेना में जाएगा। लेकिन बहुत डरना भी एक अच्छी बात होती है, तो बहुत सारे सैनिक डरते भी हैं। तो उन सैनिकों में से, ये तो उस समय की बात है, तो उन सैनिकों में से कोई सैनिक ऐसा हो जो डरपोक हो, लेकिन राजा ने कहा कि चलो लड़ना है, लड़ाई करना है, उसके ऊपर हमला करना है, तो सैनिक ये जानते हुए भी कि जब हम हमला करेंगे तो शत्रु हमको मार सकता है, फिर भी वो जाता है, क्योंकि आदेश है, आदेश का पालन करना, नौकरी करना है उसको, तो जाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भय का कारण होते हुए भी वहां पर भ्रमण किया गया। गुरु के आदेश के कारण शिष्य भी भय के कारणों के होते हुए भी वहां पर जाता है। दो हो गया। अब तीसरा देखिए, प्रियानुरागेण। कोई प्रेमिका है, कहीं पर है, वहां प्रेमी जो है जाएगा, उसको पता है कि वहां पर जाऊं तो पिटा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, लोग मारेंगे हमको, फिर भी अनुराग इतना, उसका प्रेम इतना गाढ़ होता है कि वो चला ही जाता है। जानते हैं ना कि कामातुराणाम न भयम न लज्जा, तो ये होता है, तो अब वो जाता ही है। प्रियानुरागेण, तो वो प्रिया के अनुराग के कारण प्रेमी जो है उस स्थान पर भी जाता है जहां पर भय का कारण उपलब्ध है। ठीक है। अन्येन च एवं भूतेन हेतुना। ये तो इन्होंने 3 हेतु बताए, इन्होंने कहा कि हमने तो 3 कारण बताए, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अन्येन च एवं भूतेन हेतुना सत्यपि भय कारणे। अन्य कारणों से भी, भय का कारण उपलब्ध होने पर भी भ्रमति इति, भ्रमण होता है, भ्रमण की क्रिया होती है। इसलिए यह जो हेतु आपने बताया, यद्यद भीरु भीरु भ्रमण तद्दत भय कारण निवृत्ति उपलब्धि पूर्वकम, यह हेतु नहीं है, हेत्वाभास है, क्योंकि ये अनैकांतिक है। अनैकांतिक है, ये तो भय के कारण की उपस्थिति में, भय के कारण होने पर भी भ्रमण होता है। ये कई जगह देखा गया, 3 जगह तो यहीं पर दिखा दिया उन्होंने, 3 तो यहीं पर दिखा दिया, और भी बहुत सारी जगहें हो सकती हैं। इसलिए वो अनैकांतिक हो गया और वह हेतु न होकर के हेत्वाभास हो गया। ठीक है, तो अब चलें आगे। हेत्वाभास हो गया, अनैकांतिको हेतु यानी हेत्वाभास, अनैकांतिक हेत्वाभास कहेंगे उसको। अब आगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुत्ते से डरने वाला, कोई जरूरी नहीं कि सिंह से भी डरे। कुछ होता है ना कि जैसे मान लीजिए कुत्ता काट लिया, तो कुत्ता काट ले तो अब 14 सुई लगवाइए, उसका ही भय होता है, इसलिए लोग कुत्ते से पहले बचते हैं। लेकिन कुत्ते से डरने वाला कोई जरूरी नहीं कि सिंह से भी डरे। जो वीर वगैरह होते हैं वो कुत्ते से डर सकता है, सिंह से नहीं डरेगा, सिंह से लड़ जाएगा। तो शुनो विभ्यत अपि, यानी कुत्ते से डरने वाला वीरत्व ने वीरता के कारण सिंहात न विभेति, वो सिंह से नहीं भी डरेगा। कोई जरूरी नहीं कि कुत्ते से डरने वाला सिंह से न डरे, सिंह से नहीं भी डरेगा। ठीक है, यानी कुत्ते से डरने वाला सिंह से भी डरेगा, ये कोई जरूरी नहीं, उसे नहीं भी डरेगा। यूं ये विरुद्ध हेत्वाभास हुआ। ठीक है ना, ये विरुद्ध हेत्वाभास हुआ, ये भी तो हो गया। अब आगे, गोदावरी तीरे सिंह सद्भाव प्रत्यक्षात अनुमानात व न निश्चित। अब देखिए हुआ ये क्या है
कि ये तो वो महिला कह रही है ना पंडित जी से कि वहां पर सिंह है, उसने कुत्ते को मार डाला। पंडित जी ने तो सिंह को देखा नहीं है, ठीक है, और न ही पंडित जी को इसका अनुमान है। अनुमान के लिए प्रक्रिया आप जान चुके हैं, अभी हमने बताया, ठीक है ना। सपक्ष धर्मता होनी चाहिए, व्याप्ति होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी थोड़ा कि जहाँ जहाँ घर होगा या गोदावरी का किनारा होगा वहाँ पर सिंह होगा ही होगा, ऐसा थोड़ा होता है। साहचर्य है, व्याप्ति है नहीं, व्याप्ति नहीं है और पक्ष धर्मता भी नहीं है। वो कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ता है कि वहाँ पर जैसे धुआं दिखाई पड़ता है अग्नि का अनुमान कर लीजिए, ऐसे सिंह का कोई दूसरा लक्षण नहीं है कि सिंह का अनुमान किया जाए, ठीक है। तो वही करें, प्रत्यक्षात व अनुमानात व, प्रत्यक्ष से या अनुमान से सिंह का गोदावरी के किनारे होना सिद्ध नहीं है, निश्चित नहीं किया गया है, बल्कि वो तो उस स्त्री के वचन से ये बात आई है, ठीक है। उसने शब्द बोला है ना कि भाई वहां सिंह ने मार डाला, ये तो मुंह से बोला है, किसी ने देखा तो है नहीं, अनुमान भी नहीं किया जा सकता क्योंकि व्याप्ति वगैरह नहीं है। अब आगे कह रहे हैं, देखिए ये भी एक बड़ी बात है, न च वचनस्य प्रामाण्यम अस्ति। जान लीजिए वचन की प्रमाणता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अर्थेन अप्रतिबंधात इति असिद्धश्च। भाई अर्थ के साथ अप्रतिबंध होने के कारण, अप्रतिबंध का मतलब वही व्याप्ति, अप्रतिबंध मतलब व्याप्ति है, ध्यान रखिएगा न्याय की भाषा में। अप्रतिबंध का मतलब जहां जहां शब्द होगा वहां वहां उसका अर्थ होना ही जरूरी है क्या? मैं अभी बोल रहा हूं गाय, अब गाय तो मैंने बोल दिया, तो क्या गाय आ गई यहाँ पर? भारी भरकम गाय जो विशाल शरीर वाली हमारे घर में थोड़े आ गई है, नहीं आई, अर्थ वो है। तो वही कह रहे हैं कि वचन का प्रामाण्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वचन के साथ उसका अर्थ हमेशा उसके साथ लगा हुआ नहीं है, व्याप्ति नहीं है, वहां पर साहचर्य नहीं होता है। शब्द तो कहने के लिए शब्द है। अब मान लीजिए हमने गाय कह दिया, तो गाय कहीं होगी, चल रही होगी, हमारे घर में थोड़े, हम तो घर में बैठ के ये बोल रहे हैं इसको, यानी गाय कह देने मात्र से उसका अर्थ वहां पर उपस्थित नहीं रहता है, ये कह रहे हैं। इसलिए स्त्री ने जो कहा कि यहाँ पर भयंकर सिंह ने मार डाला है, यह बात वचन से जानी जा रही है, लेकिन वह अनुमान का विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, वहां पर अनुमान प्रमाण नहीं है और वहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है। तो वही फिर आगे कह रहे हैं कि तत् कथम एवं विधात हेतु हो। तो इस प्रकार के हेतुओं से, जो कि हेतु तो है ही नहीं, हेत्वाभास है, विरुद्ध हेत्वाभास और अनैकांतिक हेत्वाभास, ऐसे हेतुओं से साध्य की सिद्धि, अग्नि जैसे की सिद्धि कैसे होगी, व्यंग्यार्थ की सिद्धि कैसे होगी? नहीं हो सकती है, ये बात है, ठीक है। तो इस तरह से आगे ये जो है न्यायिक के मत का खंडन ममटाचार्य ने कर दिया। अब आगे इसके साथ जुड़ी हुई दो बातें और कह देंगे और उसके बाद यह उल्लास पूरा हो जाएगा। तथा निःशेष च्युत इत्यादौ गमकतया यानि चंदन च्यवनादीनि उपात्तानि तानि कारणांतरतोपि भवन्ति। अब निःशेष च्युत स्तन तटम वाला जो उदाहरण है, ठीक है, उसमें चंदन तट के चंदन स्तन जो है हटना स्तन तट से, वह तो अन्य कारणों से भी सिद्ध है ना, केवल एक कारण से तो वो हट सकता है ऐसा नहीं है। वही कह रहे हैं कि ये जो इस उदाहरण में जो ये कहा गया कि भाई चंदन तट हट गया है, खिसक गया है, पुछ गया है, धुल गया है, तो ये तो दो कारणों से तो यही उन्होंने बता दिया, एक तो स्नान से और दूसरा उपभोग से। दो कारण तो हो गया ना। तो अनैकांतिक कारण यानी अनैकांतिक हेतु तो यहीं पर हो गया। आप अनुमान कैसे लाएंगे यहाँ पर? अनुमान तो वो होगा कि भाई व्याप्ति होना चाहिए, साहचर्य होना चाहिए, यानी चंदन का हटना सिर्फ उपभोग से हो तब तो हम मान सकते हैं। जहां पर उसका हटना स्नान से भी संभव है, तो वहां पर व्याप्ति कैसे होगी? साहचर्य यानी व्याप्ति कैसे होगी? होगी ही नहीं,
तो नहीं होगी तो अनुमान बनेगा कैसे? क्योंकि व्याप्ति तो पहला कारण होता है, पहला भाग है उसका और मुख्य भाग है। ठीक है, इसलिए अनेकान कहा जाए है ना कि यान चंदन च्यवनादीन उपातानी, जो चंदन च्यवन, चंदन का हटना वगैरह जो बात कही गई है, उपातानी का मतलब जो उल्लेख किया गया है, वह उल्लेख तानि कारणांतरतोपि भवंती, वो तो दूसरे कारणों से भी होता है ना। केवल उपभोग करने से ही चंदन खिसक जाएगा, पूछ जाएगा, ऐसा थोड़े, नहाने से भी हो जाता है। वही कह रहे हैं कि अतश्च अत्रैव, इसलिए यहां पर ही दो कारण तो दिखा दिए। क्या क्या? तो कह रहे स्नान कार्यत्वेन उक्तानि, भाई स्नान करने से भी चंदन धुल सकता है, और इसलिए यह आप नहीं कह सकते हैं कि केवल उपभोग से ही हो सकता है, वो स्नान से भी तो हो सकता है ना। इसलिए कह रहे हैं कि न उपभोगे एवं प्रतिबद्धानि, केवल उपभोग से ही वो हटेगा ऐसा कोई बंधन नहीं है। ठीक है, प्रतिबद्धता नहीं है ऐसी कि केवल उपभोग से ही चंदन पूछेगा या धुलेगा। इसलिए यहां पर जो हेतु बताया गया वो भी अनैकांतिक हेतु है, और इसलिए वह हेत्वाभास है, इसलिए यहां पर अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता है, ये कहना है। अब आगे, व्यक्तिवादिना च अधम पद सहाया नाम एशाम व्यंजकत्व मुक्तम, जो व्यंजना, व्यक्तिवादी यानी व्यंजनावादी, जो ध्वनिवादी हैं, जो व्यंजनावादी हैं, उनके द्वारा तो अधम पद के सहायक, अधम पद से की सहायता से उन सभी वाक्यों का पूरा जो श्लोक है, उस पूरे श्लोक का व्यंजकत्व बताया गया, कहा गया है। आप जान, हम लोग कर चुके हैं चर्चा उसकी, वो कह दिया गया है। अब कह रहे हैं कि न च अत्र अधमत्वम प्रमाण प्रतिपन्नम कथम अनुमानम, भाई हर आदमी, हर प्रेमी अधम तो नहीं होता है ना। ठीक है, तो वह किसी प्रमाण से प्रतिपन्न तो है नहीं। हमने किसी को अधम कह दिया, इसको हमने किसी को चोर कह दिया तो क्या वो चोर हो गया? ऐसा थोड़े होता है, यानी इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। तो वह सखी, वो प्रेमिका, जो शुद्ध प्रेमिका है, जिसने अपने ही प्रेमी के लिए अधम कहा, यह बात प्रामाणिक नहीं है। कहा ना प्रमाण प्रतिपन्नम नहीं है, तो प्रमाण प्रतिपन्न नहीं है तो फिर अनुमान कैसे होगा वहां? क्योंकि अनुमान भी तो प्रमाण ही है ना। तो प्रमाण प्रतिपन्न नहीं होने की वजह से, यानी प्रमाण से उसका ज्ञान नहीं हुआ है, यानी न तो प्रत्यक्ष से हुआ है, प्रत्यक्ष तो हुआ ही नहीं है, वो तो देख भी नहीं सकती है, लेकिन अनुमान भी तो नहीं कर सकती है ना। ऐसा थोड़ा है कि उसका हर प्रेमी या उसका जो प्रेमी होगा वह अधम ही होगा, ऐसी कोई व्याप्ति थोड़े है। तो जब ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है तो फिर अधम पद की प्रामाणिकता अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकती है। तो अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकती है, इसलिए अनुमान प्रमाण नहीं होगा। तो जब अनुमान प्रमाण नहीं होगा तब क्या होगा? तब तो कह रहे भाई ये तो हमारे व्यवहार में, हमारे विभाग में एवं विधात अर्थात ऐसे ऐसे इस प्रकार के अर्थों से, एवं विधो अर्थ, इस प्रकार के अर्थ उपपत्ति अनपेक्षत्वेपि संभव न हो तो भी, ठीक है, उपपत्ति के असंभव, उपपत्ति की अपेक्षा न करते हुए भी प्रकाशते, प्रकाशित होते हैं। ऐसे व्यंग्यार्थ तो बहुत सारे प्रकाशित हुआ करते हैं, उसमें व्याप्ति जैसे व्याप्ति जैसी की आवश्यकता वहां पर नहीं होती है। इसलिए व्यंजना में अनुमान प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, वह अनुमान प्रमाण से उसको सिद्ध भी नहीं कर सकते हैं। इति व्यक्तिवादिनः, इस प्रकार से व्यक्तिवादियों के अनुसार, यानी व्यंजनावादियों के अनुसार वह अदूषण है, दोष रहित नहीं है। अनुमान प्रमाण करने जाएंगे तो दोष आ जाएगा, क्योंकि हेतु तो आपने सिद्ध किया नहीं, वहां तो हेत्वाभास हो रहा है, विरुद्ध हेत्वाभास और अनैकांतिक हेत्वाभास आ गया, आपने देखा। तो इसलिए व्यक्ति यानी व्यंजनावादियों के लिए यह दूषण नहीं है, लेकिन न्यायिक के लिए वह दूषण है। न्यायिक उसको अनुमान प्रमाण नहीं बता सकता है, अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकता है, इसलिए वहां तो दूषण है, लेकिन व्यंजनावादी के लिए वो दूषण नहीं है। इति श्री काव्य प्रकाशे ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य संकीर्ण भेद निर्णयो नाम पंचम उल्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने
आधी दूरी हमने तय की आज तक। ठीक है, 5 उल्लास हुए पूरे, और अब 5 उल्लास और बाकी हैं। अभी भी हमारे पास समय है, हम समय बिगाड़ेंगे नहीं, आगे चलेंगे। और जो छठा उल्लास है, आप जानते हैं बहुत ही छोटा है। कहा जाए, अगर कहने चले तो आधे घंटे का काम है, लेकिन शायद पूरा ना हो पाए, जो भी है। तो आप जानते हैं कि काव्य के 3 भेद बताए शुरू में मम्मटाचार्य ने, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। तो 4 उल्लास तक तो उन्होंने उत्तम काव्य की बातें बताई, 5वें उल्लास में मध्यम काव्य की बातें बताई, और उसके साथ व्यंजना की अनिवार्यता को सिद्ध किया, अन्यान्य दर्शनों का खंडन करते हुए। अब छठे उल्लास में जो अधम काव्य है, जिसको हम चित्र काव्य कहते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए तो पहले ही उल्लास में उन्होंने चित्र काव्य की बात तो बता दी थी, बहुत आवश्यकता थी नहीं, जरूरत नहीं थी। आप देखिए कितना छोटा है, बहुत छोटा है। ये नहीं भी कहते तो हम समझ जाते, ये हम कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने औचित्य का निर्वाह किया। आप जानते हैं, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए जिसका जहाँ प्रसंग आता हो, जहाँ मौका आता हो, वहाँ पर वो व्यवहार किया है। पाणिनि का एक सूत्र है, अब मुझे याद नहीं है, बड़ा बढ़िया सूत्र है वो। यानी जहाँ पर जिसका प्रसंग आता है उसको वहाँ उल्लेख करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए। अब देखिए आगे छठा उल्लास, जिसमें चित्र काव्य की बात कही जाएगी, बताई जाएगी। शब्दार्थ चित्रम यत् पूर्वम काव्य द्वयम उदाहृतम गुण प्राधान्यतः तत्र स्थितिश्चित्रार्थ शब्दयोः। ठीक है, कह रहे हैं कि शब्द चित्र और अर्थ चित्र, जो कि पहले बताया जा चुका है, ये 2 प्रकार के काव्य होते हैं। चित्र काव्य में 2 भेद होते हैं, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। ये बात पहले उदाहरण यानी कह दी गई है, बता दी गई है। अब होता यह है कि जब जहाँ शब्द चित्र होगा वहाँ अर्थ भी होगा, और जहाँ अर्थ चित्र होगा वहाँ शब्द भी होगा। तो वही कह रहे हैं, गुण प्राधान्यतः तत्र स्थिति ही, जिसकी प्रधानता हो उसका ही नाम लिया जाता है। आगे आया है ना, प्राधान्य में व्यपदिश्यन्ते, यानी प्रधानता के अनुसार नामकरण किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जब शब्द होगा तो अर्थ नहीं होगा, होगा, और ऐसे ही अर्थ होगा तो शब्द नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा। तो वही कह रहे हैं, न तो शब्द चित्रे अर्थस्य औचित्रत्वम। कहा कि ऐसा नहीं है कि शब्द चित्र काव्य हो तो वहां पर अर्थ चित्र न हो, ऐसा नहीं है। और उसी तरह से अर्थ चित्र में शब्द चित्र न हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, चलें आगे। अब यहां पर तथा च उक्तम, जब तथा च उक्तम कहते हैं तो समझिए वो कोट कर रहे हैं। और कोट किसको कर रहे हैं? भामह को। भामह को कोट करके उनकी एक 2 कारिका यहाँ पर 1, 2 और 3 कारिकाएं बल्कि लिया है। 3 कारिकाओं को यहाँ कोट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अब बात यह है कि जब उन्होंने कह दिया तो हम क्यों नए सिरे से कहने जाएं। तो उसी बात को उन्होंने कोट करके अपनी बात बना करके, अब देखिए वो जब कोट कर रहे हैं तो समझिए कि उन्होंने उसे वो सहमत भी हैं। रूपकादि अलंकार, रूपक आदि अलंकार तस्य अन्यैः बहुधा उदितः न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिताननम। कितनी अच्छी बात कर, ये भामा की उक्ति है कि रूपक आदि जो अलंकार है तस्य यानी उस काव्य का, ठीक है, यह शब्द चित्र का जो रूपक आदि अलंकार है वह अन्यान्य आचार्यों ने अनेक प्रकार से कहा है, बहुत सारे तरह से कहा है। ठीक है, न कांतम अपनी निर्भूषम विभाति वनितान, भाई स्त्री का जो मुख है अगर उसमें कोई आभूषण वगैरह न हो कान वान में या नाक में, तो निर्भूषम यानी भूषा रहित,
अलंकार रहित वह मुंह भी अच्छा नहीं लगता है, न विभाति, शोभा नहीं देता है। स्त्री भी आप देखिए, हमेशा गहने पहनने वाली स्त्री कभी सारे उतार दे, अगर शोक वगैरह के समय में उतार ही देती हैं, वही चेहरा, वही स्त्री फीकी लगने लगती है। वही कह रहे न विभाति। तो ये तो हो गया, अनेक तरह से उसको कहा गया है, ठीक है। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि भाई रूपक को ही सब कुछ मान लेते हैं। कुछ लोग शब्दालंकार को बहुत कुछ मानते हैं, कुछ लोग अर्थालंकार को मानते हैं। इस पर भी चर्चा है। चलें आगे। कह रहे हैं कि रूपकादिम अलंकारम बाह्यम आचक्षते परे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अर्थालंकार है, उस अर्थालंकार रूपक आदि जो अर्थालंकार होता है उसको बाह्य अलंकार कहते हैं। अब बाह्य अलंकार क्यों? तो कह रहे सुपाम तिंगाम च व्युत्पत्ति वाचम वांछन्ति अलंकृतिम। वे लोग सुबंत पदों को और तिङंत पदों की व्युत्पत्ति यानी चमत्कार को मानते हैं, ठीक है। वाचाम अलंकृतिम वांछन्ति, और वे लोग वाच यानी शब्द के अलंकार को मानते हैं, यानी शब्द अलंकार को ही मानते हैं, अर्थालंकार को बाद में मानते हैं, वो पश्चातवर्ती है। इसीलिए तदेतत् आहु सौ शब्दम, इसीलिए उसको सौ शब्द कहा गया, कहते हैं वो लोग, ठीक है। वाणी को ही अलंकार मानते हैं, वाचाम, ठीक है। कह रहे हैं कि रूपक आदि अर्थालंकारों को बाह्य अलंकार कहते हैं, और सुबंत और तिङंत पदों की व्युत्पत्ति, ठीक है, व्युत्पत्ति को वाणी का अलंकार मानते हैं। वाचाम व्युत्पत्ति, वाचाम अलंकृति, सुबंत तिङंत पदों को, ठीक है, उसकी व्युत्पत्ति का मतलब अच्छा समन्वय, अच्छी रचना। तो सुबंत और तिङंत पदों की अच्छी रचना को वाणी का अलंकार मानते हैं, और अर्थालंकार, रूपक आदि अलंकार, अर्थालंकार को वो लोग वो मानते हैं, बाह्य अलंकार मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से शब्दालंकार ही अंतरंग अलंकार होता है और अर्थालंकार बाह्य अलंकार होता है। ये बात उन्होंने कह दी। तदेतदाहु सौ शब्दम, ठीक है ना, उसी को सौ शब्द यानी अच्छे शब्दों से उत्पन्न हुआ अलंकार। आप जानते हैं, यानेव शब्दान वयमाल्पामः यानेव चार्थान वयमुल्लिखामः तैरेव विन्यास विशेष रम्यैः सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति, ठीक है ना। तो सुबंत और तिङंत पद की महिमा तो रहती ही है। अब आगे कह रहे हैं कि न अर्थ व्युत्पत्ति ईदृशी, अर्थ की व्युत्पत्ति ऐसी नहीं होती है। अर्थ तो परवर्ती काल में ज्ञात होता है, इसलिए। लेकिन अब भामा कह रहे हैं कि हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोग तो शब्दाभिधेयालंकार भेदादिष्टम द्वयम तू न, हम जैसे लोग तो शब्दालंकार और अभिधेयालंकार यानी अर्थालंकार दोनों को मानते हैं। अब जो लोग शब्दालंकार केवल मानते हैं तो माने, हम उनके लिए क्या कहें, और जो अर्थालंकार को नहीं मानते हैं वो ना माने, कोई बात नहीं है। हमारे लिए तो दोनों ही अभिष्ट हैं। कह रहे हैं ना कि शब्दाभिधेयालंकार अलंकार भेदात इष्टम द्वयम, दोनों ही इष्ट हैं हमारे लिए, ठीक है। अब आगे चलें आप। शब्द चित्र, ठीक है। तो शब्द चित्र थोड़ा प्रयास करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, समय कम है इसलिए। प्रथमम अरुणच्छायः तावत् ततः कनक प्रभा तदनु विरहोत्ताम्यत् तन्वी कपूल लत द्युतिः उदयति ततो ध्वांत ध्वंस क्षमः क्षणदा मुखे सरस विसिनी कंद छेद छवि मृगलांछनः, ठीक है। देखिए, मृगलांछन यानी चंद्रमा उदित होता है, उगता है, चंद्रमा उदित होता है। किस तरह से देखिए, कह रहे हैं कि प्रथमम यानी सबसे पहले, अरुण छाया, लाल रंग का उदय, जब उदय होता लाल रंग का होता है। तावत, उसके बाद फिर क्या, ततः यानी उसके बाद क्या होता है, सोने के जैसा रंग वाला हो जाता है, पीला। तदनु यानी उसके बाद, विरहोत्ताम्यत तन्वी
विरह से दुखी स्त्री के गाल की कांति जैसा हो जाता है, ठीक है, सफेद। उसके बाद ध्वांत ध्वांत ध्वंस क्षमः, यानी अंधेरे को दूर करने की क्षमता वाला हो जाता है। क्षणदा मुखे, यानी रात्रि के आरंभ में चंद्रमा जब उगता है तो सबसे पहले अरुण रंग का होता है, उसके बाद सोने का रंग का होता है, उसके बाद विरह से दुखी स्त्री के गाल जैसा होता है, उसके बाद सरस बिसनी कंद छेद छवि, यानी सुंदर कमल के कंद दंडी के जैसी कांति वाला हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि अत्र अब इसमें शब्द चित्र है। अब क्या अलंकार तो है, देखिए अलंकार तो है इसमें। देखिए काव्य तभी बनेगा जब जिसमें शब्द अर्थ हो, गुण हो और अलंकार हो, दोष न हो। अब व्यंजना नहीं है इसलिए चित्र आ गया, बाकी व्यंजना केवल चित्र इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि इसमें व्यंजना का अभाव है। बाकी सब चीजें हैं, सारे गुण धर्म है इसमें, गुण भी है इसमें, दोष नहीं है। चले आगे, अर्थ चित्र। ते दृष्टि मात्र पतिता अपि कस्य न अत्र क्षोभाय पक्ष्मल दृशाम अलकाः खलाश्च नीचाः सदैव सविलासम अलीक लगना ये कालताम कुटिलताम इव न त्यजन्ति। अर्थ चित्र कह रहे हैं कि ते दृष्टि मात्र पतिता, देखने मात्र से ही, यानी जो दृष्टिपथ में आ जाए वो देखने मात्र से ही, कस्य यानी किसके लिए क्षोभकारक नहीं होते हैं, अर्थात सबके लिए क्षोभकारक होते हैं। कौन कौन? तो कह रहे हैं, अब ये दोनों है कौन? तो कह रहे हैं कि पक्ष्मल दृशाम अलकाः, यानी सुंदर आंखों वाली स्त्रियों के अलक यानी बाल और खलाह यानी दुष्ट, ये लोग जैसे ही दिखाई पड़ते हैं वे दिखाई पड़ते ही किसके लिए क्षोभकारी नहीं होते हैं, अर्थात सबके लिए क्षोभकारी होते हैं। नीचाह सदैव सविलासम अलीक लगना है, वो बाल भी नीचे नीचे गिर रहे होते हैं, गिरते रहते हैं, और दुष्ट भी नीच होता है। सविलासम मस्ती में रहता है, किसी को डर ही नहीं रहता है उसको। अलीक लगना है, ठीक है, अलीक यानी चेहरे पर लगे रहते हैं, हमेशा चेहरे पर लगे रहते हैं अलीक। और वो दुष्ट होता है, हमेशा झूठ बोलता रहता है, झूठ में ही लगा रहता है हमेशा। और ये दोनों ही अपनी कालिमा को नहीं छोड़ते हैं। बाल जो है अपनी कालिमा को, भाई बाल तो काला ही रहेगा ना, वो भी अपनी कालिमा को नहीं छोड़ता है। और अपने दुष्ट भी अपनी कालिमा को, मन के अंदर काला विचार जो होता है, दुष्ट विचार जो होता है, उसको वह नहीं छोड़ता है। कुटिलताम इव, कुटिलता जैसे अपने कालता को भी यानी कालेपन को भी वह नहीं छोड़ता है, दोनों ही नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अर्थ चित्र यहाँ होता है। यद्यपि सर्वत्र काव्ये अंततो विभावादि रूपतया पर्यवसानम, ठीक है, कह रहे हैं कि भाई काव्य में हर जगह अंततः विभावादि रूपतया, ये सारे जो हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के रूप में तो यहाँ पर हैं, ठीक है। इनकी ये जो है इनका काव्य में इसको लगा दीजिए, इन श्लोकों को किसी काव्य में जोड़ दीजिए तो ये विभाव का काम करेंगे, ध्यान रखिए, उद्दीपन विभाव का काम करेंगे, ठीक है, आलम्बन विभाव का भी काम करेंगे। लेकिन तथापि फिर भी स्फुटस्य रसस्य अनुपलम्भात, स्फुट रस के अनुपलब्ध होने से यानी प्राप्त नहीं होने से व्यंग्यम एतत् काव्यम, अव्यंग्यम एतत् काव्यम, ये दोनों काव्य है अव्यंग्य है, क्योंकि स्फुट रस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रस अगर हो जाए तब तो व्यंग्य हो गया। तो स्फुट रस यहाँ पर नहीं है इसलिए व्यंजना नहीं है, तो व्यंजना नहीं है इसलिए व्यंग्य काव्य नहीं है, व्यंग्य काव्य नहीं है इसलिए उत्तम काव्य नहीं है, उत्तम काव्य नहीं है इसलिए ये चित्र काव्य है। ये है अत्र च शब्दार्थालंकार भेदात बहवो भेदाः। अब इनमें शब्दालंकार के अनुसार इसके बहुत सारे भेद हो जाएंगे, अर्थालंकार के अनुसार बहुत सारे भेद हो जाएंगे। कह रहे हैं कि उन सारी चीज़ों की चर्चा हम आगे करेंगे
ते च अलंकार निर्णय, इन सब का हम अलंकार का निर्णय जब 9वें और 10वें उल्लास में करेंगे तब हम उसका इनका भी शब्द चित्र का भी और अर्थ चित्र का भी निर्णय करेंगे। ठीक है। इति काव्य प्रकाशे शब्दार्थ चित्र निरूपणम नाम षष्ठ उल्लास। अब इस प्रकार से हम लोग छठा उल्लास भी पूरा कर लिए ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी हो गया पूरा, हमने ज़्यादा समय नहीं दिया आज भी। और इस तरह से छठा, अब कल हम लोग 7वें उल्लास से चर्चा शुरू करेंगे जिसमें दोष की चर्चा हम करेंगे और कल से काव्य में कैसे कैसे दोष होते हैं इस पर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नमस्कार।